कह रहे आप सुनेंगे न्यूज में भी, इंडिया में भी सुनेंगे, कह रहे कुछ जगह पर ऐसा हो सकता है, फॉरेन में भी ऐसा हो सकता है कि ऊपर से आग गिरेंगी और आग अचानक फैक्ट्रियां जल जाएंगी। के मुताबिक साल 2023 में एक बड़ी खगोलीय घटना घटेगी और पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन होगा। इससे वातावरण, पर्यावरण, जलवायु में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और इसका धरती पर भी गंभीर परिणाम होगा। नासा के वैज्ञानिकों ने भी हाल ही में ऐसी चेतावनी दी थी कि कुछ एस्ट्रॉयड और कुछ बड़े ग्रह धरती की कक्षा से टकरा सकते हैं। तो इन खतरों को संभावित रूप से इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि आपने देखा कि ट्यूब में कुछ रखने से बच्चा हो जाता है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, एक मशीन रखेंगे उसमें बच्चा अपने आप हो जाएगा। ऐसे साइंस ऐसी ऐसी चीजें निकाल रही हैं, ऐसी ऐसी बातें आपके सामने आपको सुनने को मिलेंगी। अब फैक्ट्री में हर साल पैदा होंगे 30,000 बच्चे। बेबी पोड करके एक नया साइंटिफिक आविष्कार किया गया। अब माँ की कोख से नहीं बल्कि अब मशीन पैदा करेगी बच्चे, और ये लिटरली एक साइंटिफिक न्यूज थी, ये कोई भविष्यवाणी नहीं थी। अब देखिए ये भविष्यवाणी किस तरह से इस वैज्ञानिक आविष्कार से लिंक हो रही है। हालांकि जगह पर ऐसा हो सकता है, फॉरेन में भी ऐसा हो सकता है कि ऊपर से आग गिरेंगी और आग अचानक फैक्ट्रियां जल जाएंगी। उन्होंने ये कहा कि दूसरे ग्रह से आने वाली कोई ताकतों का धरती पर हमला होगा, यानी कि ये भी हो सकता है कि दूसरे ग्रह से कोई रेडिएशन धरती को प्रभावित कर सकता है, या दूसरे ग्रह के कोई नॉन लिविंग पार्टिकल्स, यानी समझ रहे हो ना, अजैविक पदार्थों की वजह से धरती के वातावरण को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसमें अपन सुधर जाओ, आत्मा कहता है, आत्मा कह रहा है सुधर जाओ, आत्मा कह रहा है सुधर जाओ। ऐसी 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 ऐसे शहरों को, ऐसे लोगों को जो पाप की ओर बढ़ रहे हैं, आत्मा कह रहा है सुधर जाओ। क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सुनामी लहर आ रही है, बहुत बड़ी तूफानी लहर आ रही है, लाखों लोग मर रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं। इंडिया में भी आपने अब तक भूकंप के झटके देखे हैं, लेकिन साल 2023 में एक खतरनाक तूफान आ सकता है, ऐसा तूफान जो दुनिया में पहले कभी नहीं आया था। भविष्यवाणियों के विश्लेषकों का यह मानना है कि ये सौर तूफान हो सकता है, और विश्लेषकों का यह कहना है कि सूर्य की ऊर्जा धरती पर काफी तेज गति से आएगी और इसका खतरनाक असर धरती पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि हम धरतीवासी ऑलरेडी धरती के वातावरण को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं आए दिन, कल कारखानों से निकलने वाला उठने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं वातावरण को प्रदूषित कर ही रहा है। वैसे भी सूर्य की बहुत ज्यादा गर्मी धरती पर पड़ने लगी है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ग्लेशियर पिघलने लगे हैं। तो देखा जाए तो प्रकृति को इंसान के द्वारा पहुंचाए गए नुकसान के ही परिणाम 2023 में इन गंभीर रूपों में इंसान को भुगतने पड़ सकते हैं। हालांकि मैं कह रहा हूं नीचे से कीटाणु जितने नीचे धरती पर हैं, इतनी गर्मी पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ 2023 में कि बहुत सारी गर्मी निकलने के बाद कह रहे कि वो जितने भी कीटाणु होंगे वो सब ऊपर आएंगे। चिंता की बात यहाँ पर यह भी निकल कर आ रही दोस्तों कि चीन में कोरोना एक बार फिर से बढ़ने लगा, और इसके चलते हालांकि भारत सरकार भी अलर्ट हो गई और कई सारी नई गाइडलाइंस, नए प्रोटोकॉल सरकार ने जारी किए हैं। लोगों से भी अपील की है कि आप मास्क लगाएं, आने वाले त्योहारों में भी कोरोना को लेकर थोड़ा अलर्ट रहें, सावधान रहें। लेकिन अगर चीन में ये बढ़ता कोरोना का प्रकोप वापस दुनिया भर में फैला तो जाहिर सी बात है साल 2023 की शुरुआत में ही दुनिया में एक बड़ी तबाही मच सकती है इसी कोरोना महामारी की वजह से। जैसे हमने पिछले 2 सालों में देखा, लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों की जाने जा सकती हैं। एक बार फिर से काम धंधे, व्यापार, इकोनॉमिक धराम से गिर सकते हैं। तो ये कुछ गंभीर परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल हमारे हाथ में जो है वो ये है कि इस महामारी से लड़ने के जो भी सटीक उपाय हैं, गवर्नमेंट के कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, उनका हम सभी मिलकर पालन करें। मास्क मैं फिर देख रहा हूं कि वायरस फैल रहे हैं अलग अलग तरीके से। कुछ डॉक्टर लोग इंजेक्शन बनाएंगे, लगाने के लिए ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन परमेश्वर का क्रोध होगा कुछ देशों में। वो कहेंगे हैज है, वो कहेंगे कोई प्लेग है, वो कहेंगे कोई वायरस है, लेकिन वो इंजेक्शन लगाएंगे, लेकिन लोग मर जाएंगे। आप सुनेंगे कि हजारों लोग इंजेक्शन के कारण मर जाएंगे। आपको न्यूज में सुनने मिलेगा कि वो डॉक्टर पर केस कर दो। कुछ ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने होंगी आने वाले फ्यूचर में कि समझ में नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर करें कि भक्ति करने वाले लोगों को, प्रार्थना करने वाले लोगों को, जहां पर भी आप जाते हैं आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप हाथ उठाएं और परमेश्वर आपके देशों में सुरक्षा देगा यीशु मसीह के नाम में। इसी समय फिर से कहो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। सब फिट है और सब अच्छे हैं। परमेश्वर की दया हम पर भरपूर है। आज हम उस विषय में बात करेंगे जिस विषय को लेकर हम लोग बहुत परेशान हैं, जो कि है चंगाई, हमारा छुटकारा और हमारे जीवन में जो उद्धार हम चाहते हैं वो हमें क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा, और क्यों उसके कारण हम आज परमेश्वर के जीवन में आने के बाद भी, मसीहत जीवन में आने के बाद भी आज हम फूल फल नहीं रहे, यानी कि बढ़ नहीं रहे।
तो मेरे भाई बहनों, मैं आपको वो वचन बताने जा रहा हूँ, वो परमेश्वर की बात बताने जा रहा हूँ, जिसके वजह से आप आज ही नहीं, इसी पल वो चीज को महसूस भी कर पाएंगे और आप अपना छुटकारा भी कर पाएंगे और अपने भाइयों के लिए भी आप उस बात को रखकर छुटकारे की तरफ जा सकते हैं। तो वो बात ये है कि जब हम परमेश्वर के जीवन में आए तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि हम परमेश्वर के पास आए हैं कि परमेश्वर हमारे पास आए हैं। परमेश्वर के चुने हुए कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, तब भी हम अपनी आशीष क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे? क्यों हमारे जीवन में आज भी हमें अंधकार दिख रहा है? क्यों आज भी हम बीमारियों के साथ अपनी एक मित्रता करके बैठे हुए हैं? क्यों हम अपने कर्जों में लपटे हुए हैं? क्यों हम अपने सम्मान को खोते जा रहे हैं जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर जान दी? मेरे भाई बहनों, ये सच बात है। वो पापी नहीं था, परंतु पाप को लेकर क्रूस पर अपनी जान दी। वो पापी नहीं था, पर उसने सारे विश्व का पाप लेकर अपनी जान दी ताकि हम अच्छे जीवन जी पाए, हम डार्कनेस से ब्राइटनेस की तरफ जा पाए, हम उजाले में प्रकाश में हो जाए और हमारी जिंदगी को बेहतर देख पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा हमारे लिए कि हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो हम उसके पुत्र के समान जीवन जिए, जिस तरह से उसने निष्पाप होकर भी दूसरों की बुराइयों को ले लिया और हमारे लिए जिंदगी दे दी। यही बात है। तो सच्ची धार्मिकता मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम चंगाई छुटकारा अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को देखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता को लेना होगा। धार्मिकता ये नहीं है कि हम किसी के लिए मदद कर रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, या रेगुलर चर्च जा रहे हैं, या हम एनीवे परमेश्वर को दिखाने के लिए या किसी और को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। धार्मिकता वो है जो प्रभु यीशु को ग्रहण करती है, उसके उस बलिदान को यकीन करती है और विश्वास के साथ ये मानती है कि हाँ, जो उसने कलवरी के क्रूस पर लहू बहाया है वो मेरे पापों के लिए है, मेरे गुनाहों के लिए। अगर आपने ये स्वीकार कर लिया तो ये सब कुछ आपके लिए इस दुनिया में आसान हो जाएगा। आपकी सारी परेशानी, कर्ज, रोग, बीमारी आपसे दूर भाग जाएगी, क्योंकि आपने उसकी धार्मिकता को पहन लिया, क्योंकि उसने आपकी पापों को ग्रहण कर लिया। मेरे भाई बहनों, ये वो सच्ची धार्मिकता की बात है जिस पर अगर आपको आज यकीन है तो आपका उद्धार कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उसके राज्य की और उसकी खोज कर तो ये सब चीजें भी तुझे मिल जाएगी। सारी राज्य वैभव भी तुझे मिल जाएगा, चंगाइयां भी मिल जाएगी और छुटकारा भी मिल जाएगा। तो परमेश्वर के इसी वचन पे आप अमल करें और आप संसार को दिखाने के लिए नहीं जिए। हमें परमेश्वर को और उसके प्रेम के लिए, हमें जो उसने हमसे पहले किया उसके लिए अपना योगदान दे और अपने दिल को उसके लिए खोल के रखे और उस पर यकीन रखे, पूरा भरोसा रखे और कमांड करे, यकीन रखे और वचनों को पढ़े और वचन आपको आजाद कर देंगे। आप बुराइयों से दूर रहे, परमेश्वर के वचन पे बने रहें और धार्मिकता की झिलम को पहन ले और उसके हथियार जो वचन है उसको पकड़कर अपनी जिंदगी के सारे बंधन तोड़ दे। सबको जय मसीह की। आपकी चंगाई आपके मुंह में है। धन्यवाद।